नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत किस दिन करना है? और वैशाख का महीना वैसे भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। स्नान नदियों के तट पर जाकर के स्नान करना, पवित्र स्थानों पर जाकर के स्नान करना और तो और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना, ये बहुत उत्तम माना जाता है। लेकिन वहीं विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत यानी वैशाख महीने की चतुर्थी तिथि, ये पहला व्रत होगा जो कि हमारा संवत शुरू होने के बाद, हिंदी कैलेंडर का नव वर्ष शुरू होने के बाद पहला संकष्टी व्रत रहेगा। और ये बहुत उत्तम व्रत रहता है। कहते हैं इस दिन योग भी अच्छे होते हैं, संयोग भी अच्छे होता है। प्रथम पूजनीय देवता की पूजा का खास दिन माना जाता है और साथ के साथ रात्रि के चंद्र उदय के साथ ही इस व्रत का पूर्ण किया जाता है, यानी अगले दिन फिर इसका पारण किया जाता है। अब आती है बात कि ये संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है ये आपने किस दिन रखना है, कौन सी तारीख को रखा जाएगा और कौन से ऐसे, जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ रहा है, इस बार परिग योग पड़ रहा है और इसके साथ साथ शनिवार का दिन रहेगा, तब रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी व्रत और वो भी विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रहेगा। अब यहाँ बात आती है कि किस तारीख को आपको ये व्रत करना है, यानी तिथि के हिसाब से किस दिन पड़ेगा ये व्रत। अब तिथि की जब हम बात कर रहे हैं और साथ के साथ कुछ योग संयोग की बात करते हैं, जैसे दिन में पूजा का महत्व रहता है, रात्रि में खास करके चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने का प्रावधान रहता है। अब आती है बात कि ये व्रत जो है ये किस तरीके से आपको फायदा देता है। आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को ये दूर करता है, यानी किसी भी तरीके का हर्डल्स, विघ्न, ये नहीं, विघ्नहर्ता जब इनका व्रत किया जाता है तो आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई विघ्न नहीं रहता है। ये व्रत की जो तिथि है ये 27 अप्रैल को सुबह 8:19 पर ये चतुर्थी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी और ये रहेगी 28 तारीख को सुबह 8:22 के हिसाब से। जब चतुर्थी तिथि होती है, दिन भर की पूजा और रात्रि में चंद्रमा के अर्घ का महत्व रहता है। तो कहते हैं ना, चतुर्थी का चांद बहुत विलक्षण चांद होता है। तो चतुर्थी में चांद चंद्र उदय का समय जिस दिन मिल जाए उसी दिन हमें व्रत करना चाहिए। यानी ये व्रत आपने जो पूजा आराधना के साथ करना है, ये व्रत आपने करना है 27 तारीख को, ना कि 28 तारीख को। तो ये व्रत रखा जाएगा, जो विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा वो 27 अप्रैल को रखा जाएगा। शनिवार का दिन होगा और साथ के साथ परिग योग के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र भी रहेगा। अब इस दिन कुछ खास मुहूर्त बन रहे हैं, जैसे कहते हैं कि जब हम सुबह स्नान लेते हैं, स्नान का खास महत्व रहता है क्योंकि वैशाख का महीना है। इस समय तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के स्नान आपको लेने चाहिए, जिससे आपकी देह शुद्धि भी होती है, आत्मा की शुद्धि भी होती है और आपके विचारों की शुद्धि भी होती है और साथ के साथ आप जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पाते हैं। किसी भी तरीके का शारीरिक रोग नहीं रहता है जो लोग वैशाख के महीने का पूरा स्नान पवित्र नदियों के जल को डाल करके करते हैं। अब सुबह के मुहूर्त की बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है और वो आपका 4:18 से लेकर के 5 बजे के बीच में अगर आप अपना ये स्नान करते हैं, पवित्र नदियों का जल डाल करके स्नान करते हैं, तो आपको खूब सारा लाभ मिलता है। और नहा धो करके स्नान करने के बाद आपको पूजा भक्ति जरूर करनी चाहिए और प्रथम पूजनीय देवता को खास करके याद करना चाहिए। वैसे तो हर दिन कहते हैं कि गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए किसी भी पूजा को करने से पहले, यानी कोई भी पूजा का आप आरंभ करते हैं तो आपको सबसे पहले गणेश जी का ही आह्वान करना चाहिए, क्योंकि वो पहले देवता है, प्रथम पूजनीय देवता है, इसीलिए उनका स्मरण सबसे पहले किया जाता है। तो सुबह नहा धो करके स्नान करके आप पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन एक मुहूर्त दिन का बहुत उत्तम होता है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। वैसे तो आप पूजा भक्ति पूरा दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की अगर हम भद्रा की बात करते हैं तो भद्रा भी आप धरती की भद्रा ना होकर के स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी, तो उसका भी कोई भद्रा का भी इम्पैक्ट किसी भी पूजा के ऊपर नहीं रहेगा। तो यानी भद्रा काल का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि स्वर्ग लोक की भद्रा है। दूसरी बात आती है कि दूसरा मुहूर्त आपको कौन सा है जिसमें आप खास करके पूजा आराधना के साथ कुछ अच्छे कर्म कर सकते हैं।
क्योंकि व्रत का मतलब होता है किसी भी देवी देवता का व्रत करना मीन्स कि जप तप कर्म और दान, ये चारों चीजों का खास करके जप भी करना चाहिए हमें, तप भी करना चाहिए, अपने आप को तपस्या के अंदर भी डालना चाहिए, कुछ कंट्रोलिंग करनी चाहिए और दान भी जरूर करना चाहिए। यानी दान का खासा महत्व रहता है हमारे कर्मों के सुधार के लिए। अब आता है दूसरा मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त। बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप दान प्रक्रिया कीजिए, कई गुना ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यानी व्रत रखना सिर्फ ये नहीं कि खाना बंद कर दिया आपने, खाने के साथ साथ, खाना बंद करने के साथ साथ कुछ और चीजें भी आपको करनी चाहिए। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी जीभा के ऊपर का यानी खाने पीने का कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ अपनी वाणी के ऊपर खास करके कंट्रोल करना चाहिए। अपनी सोच जो नेगेटिविटी इधर उधर भागती है उस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो बहुत सारी आपकी चीजों के ऊपर कंट्रोल करने को ही तप कहते हैं। तभी आप तप कर पाते जब इन चीजों पे कंट्रोल करते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो 11:53 से लेकर के 12 के लगभग 44 मिनट तक रहेगा। तो इस बीच में अगर आप गणेश जी की आराधना भी करते हैं, गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं, गणेश चालीसा पढ़ते हैं, गणेश स्तुति करते हैं, तो यानी ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। कई गुना ज्यादा लाभ इसमें आपको मिल सकता है। और खास करके इस समय दान प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। और दान भी किस तरीके का करना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चों जिनको सहयोग की जरूरत होती है उनको कुछ खाने की खाद्य सामग्री के साथ साथ अगर एजुकेशन का आपकी चीजों का कुछ दान करते हैं या फिर उनकी जरूरत के हिसाब से जिन चीजों का आप सहयोग करते हैं वो आपकी चीजें जो है वो ज्यादा उत्तम मानी जाती है, ज्यादा अच्छा लाभ देने वाली होती है। अब आइए यहाँ पे कि आपने दोपहर की पूजा भी कर ली, सुबह की पूजा भी कर ली। कहते हैं संध्या की पूजा के बिना, जो संध्या की पूजा के बिना कोई भी पूजा कहते हैं कि पूर्ण नहीं मानी जाती। और संध्या का कौन सा समय ऐसा होता है, वो गोधूली वेला का समय सबसे उत्तम माना जाता है। जब कहते हैं सारे देवी देवता हमारे इर्द गिर्द भ्रमण कर रहे होते हैं, तो आप सोचिए उस समय अगर आप कोई भी अर्जी लगाते हैं, कोई भी आप अपनी दुआ रखते हैं, कोई भी आप अपनी इच्छा रखते हैं भगवान के आगे, तो भगवान बहुत जल्दी वो पूरी कर देते हैं। और जब आपने व्रत किया होता है, जब आप पूजा भक्ति सुबह से करते आ रहे होते हैं और उस समय अगर कहते हैं कि जुबान के ऊपर भी, जीवा के ऊपर भी कई बार हमारे सरस्वती बैठ जाती है, तो यहाँ इस समय आप कुछ भी मांगते हैं तो वो जल्दी फलीभूत होता है, जल्दी पूर्ण होता है। तो जो संध्या का समय होता है ये बहुत उत्तम माना जाता है। तो सूर्य अस्त का जो समय है, सूर्य अस्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद तक, ये समय जो है ये विलक्षण योग होता है। लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली आपको एक समय बता रहे हैं। इस बीच में अगर आप पूजा भक्ति करते हैं, इस बीच में अपने घर के अंदर मंगल गान करते हैं, आप आरती करते हैं, गणेश चालीसा पढ़ते हैं, गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको खूब सारे लाभ मिल सकते हैं। तो कौन सा ये समय रहेगा, ये समय रहेगा लगभग 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय। 6:30 से लेकर के 9 बजे तक का जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपने क्या करना है, इस समय आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है अपने घर के मंदिर में और गणेश स्तुति करनी है, फिर गणेश चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद आपने गणेश मंत्रों का जाप करना है। आप इसे कीजिए और बहुत ध्यान लगा करके आप शांत मन से इन सारी विधियों को कीजिएगा ताकि आपको लाभ मिल जाए। फिर आप इंतजार करिएगा आप चंद्र उदय का। चंद्र उदय पर आपने चंद्रमा को अर्घ देना है और चंद्रमा के सामने बैठ करके आपने ओम मंत्र का उच्चारण करना है। और 108 बार अगर उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम सबके सामने इतनी ऊंची आवाज में नहीं ध्वनि कर सकते, तो तब आप आराम से मानसिक जाप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आवाज साउंड से ओम की ध्वनि आप क्रिएट करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस जो होती है वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो जितनी इसकी साउंड को आप सुनेंगे, आपके इर्द गिर्द आवाज ये गूंजेगी, उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा।
आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप विघ्नों से दूर होंगे, आप कष्टों से दूर होंगे, आप तकलीफों से दूर होंगे और भगवान गणेश आपके ऊपर मेहरबान होंगे। इस बार की जो विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत है, इसका आपने उपाय खुद भी करना, लेकिन बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी अगर इस व्रत को कर रहे हैं तो पूरे इस तरीके से नियमों को फॉलो करें ताकि उन्हें भी आपके माध्यम से खूब सारा लाभ मिल सके। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।